एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर, बायोलॉजी टीचर बोल सकते हैं। तो आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टाइम हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी की लाइफ में। कोई भी इस फेज को बिना क्रॉस किए आगे नहीं बढ़ पाता है। आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना ही पड़ता है, या फिर ये कह लो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ही टफ होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं जहां पर आप जैसे कि जेई की बात कर लें, नीट की बात कर लें, सीएस की बात कर लें, एसएससी, बहुत सारे होते हैं जिनको ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देते हैं एग्जाम को। बट बाकी देखी जाए तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे, सपोज कर लो आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपका ये नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना है या ये करना है वो करना है, गवर्नमेंट में नहीं जाना है, बट फिर भी आपको एग्जाम्स तो देने पड़ेंगे, उससे तो आप नहीं भाग सकते। तो जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, हमारा टाइम आने वाला होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने का, तब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब हम 12th क्लास में होते हैं तो फर्स्ट टाइम वो होता है हमारा जब हमें इस चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि हमें क्या करना है। हमने, चलो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब ये जो चीज़ें हैं ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक हो सकती हैं हर बच्चे से रिलेटेड। तो आप ये भी सोचते हैं कि मैंने बायो तो ले ली है, या मैंने फिजिक्स पीसीएम ले ली है, या मैं कॉमर्स में आ गया हूँ, या ये वो बहुत सारे फील्ड्स में आप आ गए हैं, बट क्या मुझे आगे यही एग्जाम देना है? क्या मैं ये एग्जाम दे लूं, क्या मैं वो एग्जाम दे लूं, क्या इसमें हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। देखो, अगर नहीं होगा, ये वाला फैक्टर आपका हर जगह होगा, तो क्या आप ट्राई ही नहीं करोगे किसी चीज के लिए? ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं होगा ये फैक्टर, हर जगह ही आपको ये इस परेशानी में डालेगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो आपका जो कुछ करने का टाइम है वो सारा आप किस में स्पेंड कर दोगे? यही सोचने में कि नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो ये चीजें जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करते हैं, सोचना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपनी नोटबुक में क्या लिख लो? नहीं होगा, ये सोचना ही नहीं है। नहीं होगा तो वो तो रियलिटी बनेगी या नहीं बनेगी वो तो बाद की बात है, आप तो पहले ही सोच के बैठ गए। बट हाँ, ये आप तभी नहीं सोचोगे जब आपका जो दूसरा डिसीजन है वो काफी स्ट्रांग होगा। तो पहली चीज, जब आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आप देखते हैं तो क्या करना होता है? आपको ये सोचना होता है कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो आपकी जो पहली चीज जिसके ऊपर आपको बहुत ही फोकस रखना है वो क्या है? वो ये है कि आपको जो सिलेक्शन करना है अपने करियर का, वो क्या होना चाहिए, कि मुझे किस में कौन सा एग्जाम देना है, वो चीज आपको देखनी है। तो यू नीड टू बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव किस बारे में? सेलेक्टिव कि आपको क्या एग्जाम देना है। सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, एंड आपको ये भी पता होना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है। अगर आपको आपके काम के पीछे का कारण नहीं पता तो वो चीज एग्जिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है ना। जब हम साइंस में पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ते हैं, तो सबके लिए रीजंस हैं, है ना। आप बोलते हो ना, मैम ये रटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके पीछे का कारण बताओ। तो किसी की एग्जिस्टेंस के पीछे रीजन होता है। अब आप सपोज डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप जो डॉक्टर बनोगे आगे, जब आप एग्जिस्ट करोगे उस प्रोफेशन में, तो उसके लिए बहुत अच्छा रीजन होना जरूरी है। तो आपको अपना रीजन पता होना चाहिए कि मैं क्यों ये चीज़ करना चाहता हूँ, मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, या ये जो भी आपका हो सकता है, XYZ जो भी रीजन हो। तो तब आपको अपना एम, अपना एग्जाम, अपनी जो भी चीज़ है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब सेकंड बात क्या होती है? कोई चीज इजी नहीं है, आप उसे इजी बनाते हो। किसके साथ? भरोसे के साथ, ठीक है। तो ट्रस्ट, किन किन चीजों पे ट्रस्ट होना चाहिए? एक तो आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करो कि जो मैंने सोचा है वो सही है, और मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। बाकी गॉड्स ऑलवेज हैव गुड प्लान्स फॉर यू, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लाइटली चीजों को सीरियस लो,
बट टेंशन मत लो, सीरियस लेना जरूरी है, ऐसा नहीं मजाक में करे जा रहे हो, मजाक ही हो जाएगा फिर तो ट्रस्ट करना है अपने ऊपर, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। और आपकी जो प्रोसेस जो आपने चूज किया है कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, और टीचर्स के ऊपर भी, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप शिक्षक के पास तो जाएंगे ही, है ना। तो पहले अपने ऊपर भरोसा, और जो आपने चूज किया है पाथ उसके ऊपर भरोसा, और टीचर्स के ऊपर भरोसा। अगर ये होगा तो आप जरूर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोसेस में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। जब आपके पास भरोसा है इन चीजों के ऊपर, तो आप क्या करोगे, काम करना शुरू कर दोगे। आप काम करना जब शुरू कर देते हैं तो चीजें स्टार्ट होती हैं पढ़ने से, और जिससे लगता है मोस्टली लोगों को डर। तो डरना नहीं है, अपने काम में आपके नोट्स आते हैं, प्लस रीडिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग तो हमेशा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम वही बहुत कम करते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। बहुत टाइम बाद हमें समझ आता है, मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ आया था, बट हाँ मैं करने लग गई थी रीडिंग उसके बाद। किताब को रीड करना बहुत जरूरी होता है, तो नोट्स प्लस रीडिंग ऑफ योर बुक्स, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका वो प्रोसेस है जिसपे आपने भरोसा किया है। टीचर्स वो हैं जो आपको ये चीज दे रहे हैं, और आप वही हो जो इन दोनों चीजों को पढ़ रहे हो। प्लस प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये चलनी चाहिए रिपीट मोड पर, जिसको हम कहते हैं रिवीजन। तो जब भरोसा होगा तो वो काम आप उसको तो दोबारा दोबारा भरोसा फिर से करोगे ना। जब हमें किसी एक दोस्त पे ट्रस्ट हो जाता है, तो हम आंख बंद के उस चीज करके उस चीज पे ट्रस्ट या उस दोस्त पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। वैसे इसके ऊपर आपको क्या करना है, अब भरोसा करना है, और उसको आंख बंद करके हर बार भरोसा करना है, रिपीट करते जाना है इसी प्रोसेस को। जब ये चीज हो जाएगी, और आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैम ने बोल दिया हम कर भी लेंगे, लेकिन एक और चीज बता रही हूँ पहले ही, ये चीज ना हमें इस टाइम पे, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, ये वाली लॉन्ग जर्नी है, और इस पे आप बहुत बार हताश होंगे, बुरा लगेगा, डिमोटिवेट होंगे। बट एक मकड़ी देखी है, खैर मकड़ी के मन का हम नहीं जान सकते, बट जब आप मकड़ी का जाला बनाते हुए कभी उसको देखा हो, आधा आधा जाला उसने बना रखा हो, तो कंफ्यूजिंग सा लगता है कि कहाँ से क्या क्या कनेक्शन है ना। जब आप इस प्रोसेस में होंगे ना, तो सेम चीज आपके साथ भी चल रही होगी। आपको भी लगेगा मैंने वो पढ़ लिया है पर मैं भूल जा रही हूँ, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करे, मुझे वो चीज नहीं आ रही है। बट वेट वेट, रिवाइज करते जाओ, रिपीट करते जाओ, आप ना क्या कर पाओगे उसके बाद, एक कनेक्शन, एक आप कनेक्शन फील करोगे हर चीज के साथ, हर टॉपिक्स के साथ, हर चैप्टर्स के साथ एक कनेक्शन फील करोगे, अपने रिवीजन के साथ, अपना आपका माइंडसेट बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो बस इट विल टेक योर टाइम, बट डेफिनेटली यू विल फील कनेक्शन विद ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन इन द होल प्रोसेस। तो जस्ट वेट करना है, आपको वेट करना है, उसके बाद जरूर आपको ऐसा अच्छा सा फील होगा। तो मकड़ी की बात कर रहे थे, तो जब मकड़ी का जाला बन जाता है तो कितना सुंदर सा लगता है ना, कौन सा थ्रेड कहाँ से कनेक्टेड है, और अच्छा ऐसा लगता है कि हाँ उसने एक पूरा काम कर दिया है। वैसे ही आप जब वेब में होंगे ना, तब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो ये चीजें आपको ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताया है कि ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, जिसके बारे में हम ध्यान नहीं रखते, जिसको हम भूल जाते हैं थ्रू आउट द जर्नी, हम भूले ही रहते हैं। पर ये चार चीजें आप प्लीज अपने माइंड में रखना। रिपीट में आपकी डेडिकेशन, आपका क्वांटिन्यूटी, ये सारी चीज आती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को, अगर आप 11th में हैं, 10th में हैं, 8th में, 9th में, कहीं पे भी हैं, तो आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बहुत बड़े बड़े जिनके मैं अभी नाम लिए थे, उनको ना सोचकर आप अपने बोर्ड्स, आप अपने हाफ ईयरलीज, आप अपने यूटीज को लेके चलें, और इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करने की प्रैक्टिस करो, ताकि आप जब बहुत अच्छे स्टेप पर बहुत बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपकी हैबिट में वो ऑलरेडी रहेगा। तो इसको स्टार्ट करना,
और जब आप स्टार्ट करने लग जाओ तब मुझे आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मैम ये चीज़ें मेरे साथ सच में हुई, मैंने इनको फॉलो किया, तो तब भी ज़रूर कमेंट करना। ये बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा कि हाँ चलो उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ, उनको ट्राई करने में हेल्प करेगा। जो ये बात बोली थी ना ट्रस्ट, नाउ यू नीड टू ट्रस्ट दिस कि हाँ ये चीज़ें क्या पता मेरे लिए काम कर जाएं। तो सबसे पहले ट्रस्ट तभी आता है जब आप ट्राई करोगे। तो डू ट्राई ऑल दीज स्टेप्स, इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू। चलो मिलते हैं कुछ अच्छे अगले टॉपिक के साथ, और आप भी बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी जानना पसंद है जिसके बारे में हम आपको बता सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आगे कभी लाइफ में आगे काम आए। तो थैंक यू सो मच एंड ज़रूर फॉलो करिए इन चीज़ों को। मिलते हैं अगले सेशन में।